दिया। किरण के चपेट में आते ही राजकुमारी दर्द से चीख उठी। राजकुमारी की चीखें गुफा के पत्थरों में गूंजने लगी। राजकुमार ने जब राजकुमारी की चीख सुनी तो वह तंप उठा और बिना एक पल की देरी किए बिना पत्थरों के बीच से निकलकर दैत्य भीमिरासुर के सामने खड़ा हो गया और तड़पती हुई आवाज में बोला, दैत्य भीमिरासुर, अब मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। अब तुम राजकुमारी को अपने किरणों से आजाद कर दो। दैत्य भीमिरासुर ने तुरंत राजकुमारी को आजाद कर दिया, लेकिन अगले ही पल राजकुमार को अपनी शक्ति से एक पिंजरे में कैद कर लिया। राजकुमार पहले से ही जानता था कि दैत्य भीमिरासुर ऐसी ही कोई हरकत करेगा। राजकुमार के कैद होते ही दैत्य भीमिरासुर के दिमाग में कई तरह की कुटिल योजना बनने लगी। राजकुमार को कैद करने के बाद दैत्य भीमिरासुर राजकुमारी पायल के पास गया और राजकुमारी से बोला, राजकुमारी, अब तुमको मेरे साथ विवाह करना ही पड़ेगा। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं राजकुमार यशवर्धन को जान से मार दूंगा। दैत्य भीमिरासुर ने राजकुमारी के ऊपर वही चाल चल दी जो उसने कुछ देर पहले राजकुमार को सामने लाने के लिए चली थी। दैत्य भीमिरासुर की बात सुनकर राजकुमारी तेज आवाज में बोली, दैत्य भीमिरासुर, तुम चाहे कोई भी तरीका अपना लो, मैं तुम्हारे साथ विवाह किसी भी हाल में नहीं करूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर दैत्य भीमिरासुर को गुस्सा आ गया और गुस्से में ही अपने हाथ से लाल रंग की किरण राजकुमारी यशवर्धन की ओर छोड़ दिया। लाल किरण राजकुमार के जाकर लग गई। लाल किरण लगते ही राजकुमार दर्द से तंप उठा। लाल किरण राजकुमार को बेतहाशा दर्द दिए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार के प्राण कुछ ही देर में निकल जाएंगे। राजकुमारी पायल राजकुमार के दर्द को कुछ देर तक देखती रही है, लेकिन राजकुमारी को जब एहसास हो गया कि दैत्य भीमिरासुर अपनी बात मनवाकर ही रहेगा तो वह राजकुमार की जान बचाने के लिए दैत्य भीमिरासुर बोली, दैत्य भीमिरासुर, राजकुमार की जान बख्श दो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। दैत्य भीमिरासुर ने जब राजकुमारी की बात सुनी तो वह तुरंत राजकुमार को लाल किरण से आजाद कर दिया, लेकिन तब तक राजकुमार बेतहाशा दर्द के कारण बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। राजकुमार बेहोश होकर पिंजरे के अंदर गिर गया था।